तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, रिचा, जिन्होंने निमसेट एग्जाम क्रैक किया है। अब जो लोग निमसेट एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हीं के लिए वीडियो है। निमसेट जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आप एमसीए कर सकते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट जो भी इंडिया में है एमसीए के लिए। तो आज हम निमसेट के एग्जाम के गाइडेंस के बारे में ये हमारा पूरा जो वीडियो है होने वाला है। और निमसेट कौन अटेम्प्ट कर सकता है, क्या सिलेबस होता है, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, तो आपके पास अगर आईआईटी एनआईटी है कि जो भी टॉप कॉलेज है जाने का क्या एक पाथ होता है, वो सारी चीज हम रिचा से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आई विल लाइक टू वेलकम रिचा। Thank हाय। you. ओके। So, hi, my name is Richa. I am from Bhagalpur, Bihar. I have completed my graduation in maths and now I am pursuing MCA at NIT Raipur. ओके, तो आपने जो ग्रेजुएशन है आप मैंने मैथ्स में किया होता है, तो मैथ्स में बेसिकली बीएससी बोल सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, राइट? सो Yes. दैट इज पीसीएम, राइट? तो आपने मेंशन किया कि आप एनआईटी रायपुर से एमसीए कर रहे हो। सो आई नो दैट कि एनआईटी नॉर्मली ऐसे एडमिशन नहीं मिल जाता डायरेक्टली, उसके लिए एक एग्जाम होता है निमसेट, राइट? Yes. सो निमसेट का मैं फुल फॉर्म जानना चाहूंगा पहले कि निमसेट का क्या है फुल फॉर्म, इफ यू कैन से। NIT MCA Common Entrance Test. It is conducted for MCA admission in NITs. ओके, वी कैन डू इन मिक्स लैंग्वेज, नो इश्यूज। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब नॉर्मल हम वी वांट टू हेल्प जस्ट फॉर द बीसीए एंड बीएससी Yes. स्टूडेंट्स, राइट? ओके। तो आप आपने जो आप बताया कि मैथ्स में आपने ग्रेजुएशन किया है, सेन देन कब आपने मतलब कंप्लीट किया ग्रेजुएशन, कौन सी ईयर पे? मैं 23 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ओके। उसके बाद आपने जो निमसेट की प्रिपरेशन की होगी और उसके बाद आपको एनआईटी मिला। सो कैन यू टेल समथिंग अबाउट निमसेट एग्जाम, लाइक मतलब मुझे ये बताइए आप कि निमसेट की प्रिपरेशन आपने की थी या कोई कोचिंग लिया था, कैसे किया था आपने? नहीं, बेसिकली मैंने कोचिंग तो नहीं लिया था। मैं अराउंड 23 के में अराउंड मुझे अक्टूबर नवंबर के अराउंड मुझे पता चला कि कोई निमसेट पेपर होता है तो जिससे मैं एनआईटी में एडमिशन ले सकती हूँ और एमसीए कर सकती हूँ। मुझे पहले पता नहीं था कि एमसीए मैथ्स वाले भी कर सकते हैं। मुझे लगा जिन्होंने बीसीए किया है उन्होंने वो ही एमसीए कर सकते हैं। फिर मैं जब गूगल सर्च की तो मुझे पता चला कि जिनके स्ट्रीम मैथ्स रहा है तो वो लोग भी एमसीए कर सकते हैं। तो फिर मैं सोची कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन के बाद जिन्हें लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, फिर मैं सोची कि एक बार टेक्नोलॉजी के लिए भी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो फिर एक बार ट्राई किया जाए। तो फिर नवंबर दिसंबर के अराउंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरी मैथ्स अच्छी थी तो मैंने सेल्फ स्टडी करी और एक टेस्ट सीरीज लिया था। तो फिर उससे प्रिपरेशन किया तो जून में एग्जाम थी, तो फिर उसके बाद मुझे एनआईटी में रायपुर मिली। ओके। तो क्या आप ये एक चीज बता सकते हो कि जब आपने निमसेट का एग्जाम अटेम्प्ट किया था, लाइक कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं, कितने लोगों ने दिया था आपके साथ? अराउंड 50,000। ओके, एंड व्हाट वाज योर रैंक, अगर आप बता पाए तो? 770। 770, राइट? तो अगर कोई टॉप, जैसे कोई टॉप करता है तो उसको कौन सा एनआईटी, ये यहाँ मैं एक चीज और ऐड करूंगा पहले एनआईटी, इस क्वेश्चन से पहले, कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं निमसेट के एग्जाम के बाद, मतलब कहाँ कहाँ से आप एमसीए कर सकते हो? First, NIT Trichy, one of the best institute. Then NIT Raipur, Agartala, फिर ये वारंगल, and राइट। total now it is 11th NIT and two triple ITs, वडोदरा and triple IT भोपाल I think. And इसके बाद अगर आपको इस रैंक में अगर एनआईटी और ट्रिपल आईटी नहीं मिलती है तो आप दो तीन यूनिवर्सिटीज हैं जैसे आईपीयू दिल्ली और फिर एचबीटीयू और और एक कोई यूनिवर्सिटी है शायद वो भी एचसीयू। ये लोग भी मतलब निमसेट के रैंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं। वहाँ पे 2 साल का होता है और यहाँ पे एनआईटीज में 3 इयर्स कोर्स है। ओके। सो लाइक आपने कहा कि आपको टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोर करना था आगे, सो दैट्स व्हाई यू प्रिपेयर्ड फॉर निमसेट एंड नाउ यू आर परसुइंग एमसीए फ्रॉम एनआईटी रायपुर, राइट? तो एक एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि इतने सारे मतलब जैसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, सो वी हैव लिमिटेड सीट, राइट? या तो आपको क्या लगता है, जैसे 50,000 लोग रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कितने लोग सीरियस प्रिपरेशन करते हैं इस एग्जाम की? मोस्टली तो होते हैं कि अपियरिंग ईयर में होते हैं तो वो लोग बस अटेम्प्ट ले रहे होते हैं कि अगर हो गया तो सही है। और कुछ होते हैं कि हार्ड वर्क भी कर रहे हैं कि नहीं मुझे करना ही है। तो फिर अराउंड देख सकते हैं 10-12 थाउजेंड लोग होते हैं जो मतलब पर्पसली कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे करना ही है।
और फिर उसके बाद तो जैसे हर चीज में भीड़ है तो यहाँ भी है ही। राइट राइट, कुछ लोग फॉर्म फिल कर देते हैं लाइक, जैसे बीएससी के बाद लोगों को पता नहीं होता जनरली कि हमें, हाँ। जैसे बीएससी के बाद नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तो एमसीए पे चले जा एमएससी पे चले जाते हैं बीएससी के बाद, या कि फिर या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं, दे डोंट नो कि एमसीए भी होता है। तो बीएससी अगर आपने किया है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी निमसेट की प्रिपरेशन करके आप एमसीए कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट अ इन टेक्नोलॉजी, और अच्छा पैकेज आप ले सकते हैं एनआईटी में जाके, राइट। ओके। यस। सो आपका एक मतलब, जैसे मैथमेटिक्स आपने लिया था, आपने 12th तक भी मैथमेटिक्स ली होगी, आपके स्टार्टिंग से आईआईटी एनआईटी का ड्रीम नहीं था कि मुझे आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है? नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। मैं जनरली बस 10th के बाद, मैं बेसिकली बिहार बोर्ड से थी तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। मैं बस 10th के बाद बाहर गई, फिर मैंने 12th करा, फिर ग्रेजुएशन करी, तो फिर उसके बाद मैं जैम का प्रिपरेशन कर रही थी। तो लॉकडाउन के वजह से फिर ऐसा हुआ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी का पेपर था और वो दोनों कोलाइड कर गया, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली जैम का वो एग्जाम छोड़ना पड़ा। तो फिर उसके बाद जब एग्जाम्स वगैरह खत्म हुए तो मैं ऐसे हेल्पलेस होके घर आ गई कि अब पता नहीं क्या करना है नहीं करना है। फिर कुछ टाइम हेल्थ इश्यूज वगैरह रहे, उसके बाद फिर एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या करना है, तो एक फ्रेंड से पता चला कि ये कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की। ओके। सो स्टिल अगर आपने अभी आप जो लोग बीएससी कर चुके हैं और अगर उनका ड्रीम रहा हो, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको आईआईटी एनआईटी कभी भी जाना था, सॉरी एनआईटी, अब आईआईटी तो नहीं जा पाओगे, अभी जैम करना पड़ेगा उसके लिए, बट आप निमसेट का यस। एग्जाम क्रैक करके एनआईटी ट्रिपल आईटी जा सकते हो, स्टिल यू कैन गेट मतलब अच्छा करियर बना सकते हो, राइट। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन जा सकता है, कितने सीट्स है, कितना कंपटीशन है। ना जो मेन थिंग हमारे पास है, हमने निमसेट के बहुत सारे वीडियोस देखने की कोशिश की, बट इंटरनेट पे बहुत कम कंटेंट इसके बारे में मिलता है, राइट। हम एक कंटेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को एक्चुअल नॉलेज पता चले। तो अब अगला जो मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि एमसेट का जो पेपर स्ट्रक्चर होता है, राइट, जैसे मैं अगर गेट की बात करूं, गेट 3 घंटे का एक पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 65, सॉरी 65 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, लाइक, तो पेपर पैटर्न आप एक बार निमसेट का बता दीजिए। निमसेट में 1000 मार्क्स के पेपर होते हैं। दो 2 आवर का ड्यूरेशन होता है और ये कम्प्लीटली सीबीटी होता है। और इसमें मेजर पोर्शन जो होता है वो मैथ्स का होता है। मैथ्स के अराउंड 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। फिर ये आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के, जनरल इंग्लिश की क्वेश्चन रहती है। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो 50% मैथ्स है और 60% मार्क्स मैथ्स के ही होते हैं, क्योंकि मैथ्स का एक क्वेश्चन 12 मार्क्स होल्ड कर रहा होता है। और ओके। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस के 8 मार्क्स, 6 मार्क्स कर रहे होते हैं, जनरल इंग्लिश के 4 मार्क्स कर रहे होते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग के 8 मार्क्स कर रहे होते हैं। और प्लस में इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, निगेटिव रहती है मार्किंग। तो इसमें मैथ्स ज्यादा आपने मेजर। ड्यूरेशन क्या होता है एग्जाम का? 2 आवर्स। 2 आवर्स। ओके, 1000 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स, राइट। 120 क्वेश्चन। ओके, 120 क्वेश्चंस, राइट। कुछ मतलब क्वेश्चंस सारे सेम मार्क्स के नहीं होते हैं, राइट? नहीं नहीं, सारे सेम मार्क्स के नहीं होते। शायद ये 100 क्वेश्चन होते हैं, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। 50 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। और फिर 30 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। 15 या 20 क्वेश्चन होते हैं ये कंप्यूटर अवेयरनेस के, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। ओके, आपने कौन से ईयर में अपेयर किया था निमसेट का एग्जाम? 24। 24, राइट। सो यस। दैट्स वाई 1 साल होने वाले हैं, तो पेपर पैटर्न या। तो थोड़ा मतलब इधर उधर हो जाता है थोड़ा, ठीक है। ओके। सो आपको मतलब, जैसे आपने बताया आपकी मैथमेटिक्स अच्छी थी, राइट, तो आपको जी। हेल्प कर गया यहाँ पे, है ना, मैथमेटिक्स अच्छी थी तो आपको हेल्प कर गया। अगर कोई मतलब पूछे आपसे कि निमसेट में जो टफेस्ट पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? मैथ्स होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसका पोर्शन भी बड़ा है। ओके। सो मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस होता है, क्या एक बार आप बता पाओगे? हाँ, अगर जैसे किसी ने कभी जेई का प्रिपरेशन किया हो तो उसके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बेस्ड ही होते हैं मैथ्स। और फिर लॉजिकल रीजनिंग वगैरह तो जनरल होते हैं, और फिर कंप्यूटर भी जनरल ही होते हैं। मतलब अगर इंसान अच्छे से प्रिपरेशन करे, 1 ईयर भी अगर दे दे तो बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। राइट। अच्छा, कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ है क्या ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस नॉर्मल जो कंप्यूटर के जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बीट वाइज वगैरह, मतलब जो जनरल होते हैं, आपका किसी सिलेबस से ये मैच नहीं करेगा। सिंपल जो 10th तक, जो अगर कोई सीबीएसई एसएससी बोर्ड के बच्चे होंगे तो 10th तक उन्होंने जो पढ़ा होगा, ये किसी प्रोग्रामिंग बेस्ड नहीं होती है। बस जनरल जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। लाइक बाइनरी नंबर पे पूछ लिया कि बाइनरी में कन्वर्ट या। कर, राइट, नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ लिया, राइट, रैम और रोम पूछ लिया, लाइक। हाँ, मतलब आर्किटेक्चर टाइप कुछ होगा। एक्सटर्नल चीजें उतनी उतनी भी टफ नहीं होती इसकी कंप्यूटर। ओके, राइट राइट, थैंक यू। ओके।
सो आपने सारे सेक्शन जो शेयर कर दिए, ठीक है, ये तो हमारी होगी सिलेबस की बात। नाउ आप आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, सेल्फ स्टडी की या कोई कोचिंग ज्वाइन किया था आपने? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी करी और फिर टेस्ट सीरीज ली थी मैंने एक इंस्टीट्यूट की। तो फिर मैं ज्यादा क्वेश्चन वहां पे टेस्ट तो प्रैक्टिस कर नहीं पाई। वो मेरा वो रहा कि मतलब मैं अगर कर लेती तो शायद मैं और अच्छी जगह पे होती, मेरी रैंक अच्छी होती। बट हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी, रिवीजन नहीं कर पाती थी जो भी रही। बट मेरे पास टाइम भी ज्यादा नहीं था, तो 5 6 मंथ में मैं जो कर पाई मैं इतना ही कर पाई। तो फिर ओके। अगर आप थोड़ा टेस्ट वगैरह और देते तो शायद यू, मतलब आपकी रैंक हाँ, जो होती 100 200 भी आ सकती थी, राइट? मैंने लाइटली ले लिया, उतना सीरियस नहीं लिया, तो फिर मैं ओके। कैन यू शेयर योर मार्क्स कितने थे 1000 में? 380 अराउंड मार्क्स थे। 380। एंड व्हाट इज द मार्क्स ऑफ टॉपर? अराउंड 500 या 600 अराउंड होंगे। ओके, मतलब ठीक है, मतलब जिसके भी अगर मतलब 400 के आसपास आ जाते हैं, 400 to 600, हाँ, देन तो उन्हें ही कैन एमएससी गेट। मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, राइट? ओके। सो आपने बीएससी किया, राइट? अब जैसे कोई बीसीए करता है और बीएससी करता है, सपोज दैट 2 पर्सन आर देयर, बीएससी एंड बीसीए, किसको ज्यादा इजी होगा निमसेट क्रैक करना? लिमसेट क्रैक करना, वो तो मैथ्स तो दोनों पढ़ रहे होते हैं, और ऑब्वियस कि ट्वेल्थ में सबने मैथ्स पढ़ा होता है तभी वो बीसीए या बीएससी कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि लोग कितने कंसिस्टेंट रह रहे हैं। ओके। ये आपके स्ट्रीम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करेगा। ओके। अब जब सबसे बड़ा डाउट ये है कि जैसे मैंने 12th तक कॉमर्स लिया, ठीक है, अब मैंने बीसीए किया, आई कैन डू बीसीए, यू नो दैट, अब उसके बाद मैं दे सकता हूँ क्या निमसेट का एग्जाम? या आप दे सकते मतलब हैं उसके लिए, ये। निमसेट बीसीए के लिए मैं, वाले एलिजिबल। या निमसेट के लिए और मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, राइट? मैथमेटिक्स। नहीं, अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं, ऑब्वियसली आप एमसीए कर सकते हैं। बट अगर आप किसी बैचलर्स में है, तो अगर आर्ट्स वगैरह करा है आपने, तो आपके लिए मैथ्स, अगर उसमें भी आपका सब्सिडरी पेपर वगैरह मैथ्स रहा, मैथ्स आपका कोई एक पोर्शन होना चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ओके। सो मैथ्स आपने बोला कि मतलब जो 11th 12th की मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, हम्म। तो वही आती है ना, मतलब जैसे ग्रेजुएशन वाली मैथ नहीं आती जनरली, आप बोल रहे हो, नहीं नहीं, राइट? ट्वेल्थ वाली मैथ्स होती है। 12th वाली मैथ्स आती है, और ये राइट? मैथ्स ट्वेल्थ की रहती है। तो जिसने 12th तक अच्छे से पढ़ाई की है, सपोज दैट ग्रेजुएशन में भी नहीं किया है, तो थोड़ा सा मेहनत करके वो क्रैक कर सकता है इस हाँ, एग्जाम को, वो राइट? अच्छा करता है जी। ओके। नाउ ऋचा, मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा। सपोज दैट मैंने बीएससी कंप्लीट की या बीसीए कंप्लीट किया, हम्म। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो निमसेट का था, कोई और ऑप्शंस क्या होते हैं बीएससी और बीसीए वालों को, मतलब सब निमसेट के अलावा भी एग्जाम्स होते हैं क्या ऐसे जिससे आप पीजी एमसीए कर सकते हो? बीएससी वालों के लिए तो जैम होता है। बट आई थिंक बीसीए वालों के लिए एक निमसेट ही है, जिससे आप आगे एमसीए परस्यू कर सकते हैं। फिर सीयूईटी के पेपर्स होते हैं, ओके। सीयूईटी के थ्रू एमसीए 2 साल की होती है, उसके लिए आपको उससे मिल जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू। इवन मैंने भी सीयूईटी दिया था, तो मुझे बीएचयू जेएनयू मिले थे, दिल्ली तो नहीं मिली थी, बट बीएचयू एंड जेएनयू मुझे मिले थे। ओके। बट आपने एनआईटी चूज किया, राइट, फिर उस निमसेट के थ्रू? ओके। यस। ओके, थैंक यू। और एक चीज और जो मेरे पॉइंट्स में है कि सपोज दैट मैंने बीएससी किया, ठीक है, या बीसीए किया, कुछ भी किया, अब आप बोल रहे हो कि मैं जैम भी दे सकता हूँ बीएससी वाले को, ठीक है, जैम, तो जैम के थ्रू एमसीए होता है क्या? नहीं नहीं, जैम के थ्रू आप एमएससी ही कर सकते हैं, एमसीए नहीं होता। राइट, तो बीएससी वालों के लिए मतलब अगर एमसीए करना है तो निमसेट ही करना पड़ेगा या सीयूईटी अगर करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी में डायरेक्टली टाइप करना है टेक्नोलॉजी में, तो आपको एमसीए करना पड़ेगा। अगर आप कोर सब्जेक्ट में रिसर्च में जाना चाहते हो, तो आप जैम के थ्रू जा सकते हैं। ओके। आपने जैम भी, आपने बताया ना, आपने जैम भी दिया था? दिया नहीं था, मेरे पेपर छूट गई थी, तब तो मैं फिर एमसीए, वो एग्जाम्स के बाद मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और वो एग्जाम्स कोलाइड कर गए थे डेट, तो फिर मैं उधर जा नहीं पाई, क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर देना ज्यादा जरूरी था, तो फिर। ओके। 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 नाउ कैन यू गाइड, सपोज दैट एक स्टूडेंट है जिसने बीएससी और बीसीए में 3 साल अपने बर्बाद कर चुके हैं, ही डोंट नो एनीथिंग, और मैथमेटिक्स भी उसकी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, 12th में मान लो मैथमेटिक्स में 60 नंबर है उसके, बोर्ड हम्म। में, बोर्ड एग्जाम में। सो व्हाट यू विल गिव कंप्लीट प्लान, उसके पास बीएससी जस्ट कंप्लीट हुआ है 2025 में, सपोज दैट, अब उसे मतलब लिमिटेड करना है, तो आप मुझे एक एक प्रॉपर पाथ बताइए कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से, कोई इंस्टीट्यूट अगर आप जानते हो तो उसका नाम भी ले सकते हो, एग्जैक्ट प्लान आप बता दो। इंस्टीट्यूट ऐसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ लगभग 110 बच्चे की स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग एस्पायर स्टडी, या फिर आपके जितेंद्र मिश्रा एकेडमी है वहां से है, या फिर एक एक्मे एकेडमी है। मोस्टली लोग इन 3 इंस्टीट्यूट से ज्यादा लोग आपको देखने को मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ प्रिपरेशन अच्छी होती है।
तो आप 1 साल का, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन वो लोग दोनों प्रोवाइड प्रोवाइड करते हैं, तो आप जाके अगर आप चाह रहे हैं कि आपको करना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उनके थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी रही है तो आप सेल्फ स्टडी करके टेस्ट सीरीज भी फॉलो करके आप अपना काम कर सकते हैं। ओके। मेन की होगा कंसिस्टेंसी। या। अगर आप 1 साल करिए तो आप अच्छी रैंक हासिल करके आप अच्छी जगह पे हो सकते हैं। तो एक चीज मैं और बोलूंगा, जो लोग मुझसे पूछेंगे अभी कि भैया मैं निमसेट करना चाहता हूँ, सो बेटर दैट विल बी कि मैं आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देन पीपल कैन कनेक्ट विथ यू, दे कैन आस्क, जो लोग पूछना चाहते हैं जेन्युइन, राइट। ओके। यस। तो क्या हमें बुक से भी पढ़ाई कर सकते हैं क्या? निमसेट की बुक वगैरह भी आती हाँ, होंगी? निमसेट के लिए एक एमसीए एंट्रेंस की बुक आती है, अरिहंत की आती है, तो वो उसमें मेनली होता है सीयूईटी बेस्ड, फोकस फोकस उस पे ज्यादा सीयूईटी का रहता है, क्योंकि उसमें और आप देख सकते हैं कि वो भी सही है। और अगर आप इंडिविजुअल बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो आप मैथ्स के लिए आरडी शर्मा कर सकते हैं, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर उसकी प्रैक्टिस कर ली गई तो आपने 12th का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अगर उस पे किसी की कमांड हो जाती है तो फिर उसे, यहाँ तक कि इवन रैंक 1 लाने से भी कोई नहीं रोक सकता है। और आरडी। फिर अदरवाइज, और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह तो ऐसे अगर इंस्टीट्यूट लेके रखा है आपने तो वो लोग ही करवा देंगे। और ऐसे जनरली भी यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप अपना रोड मैप बना सकते हैं कि आपको क्या करना है। आप अपना पोर्शन फिक्स कर लेंगे कि मुझे इतने ही मार्क्स चाहिए, मुझे कोई एनआईटी चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना रोड मैप बना के आप उसको फिर क्रैक कर सकते हैं। राइट, राइट। डेली कितने आवर्स पढ़ना चाहिए अगर मान लीजिए कोई 1 साल टाइम देता है तो? आप अपने हिसाब से बता दो, आइडियल टाइम क्या होना चाहिए? 10 to 12 आवर्स। अगर आप ड्रॉपर है तो 10 to 12 आवर्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास फिर अदर चांस भी नहीं है कि आप फिर से ड्रॉप ले सकते हैं। आप अगर आप अपियरिंग में है तो आपके पास ऑब्वियसली टाइम ज्यादा नहीं होता है। बट अगर आप ड्रॉपर है तो आपको 10 to 12 आवर्स तो एटलीस्ट देना ही चाहिए, ताकि आप कभी रिग्रेट ना करें कि काश मैं थोड़ा और कर लेता तो आज अच्छी जगह होता। तो 10 to 12 आवर्स मैक्स टू मैक्स। राइट। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, जो प्लान है, जो लोग भी देख रहे हैं निमसेट करना चाहते हो तो इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। राइट, मैं बना रहा हूँ नोट्स, आई विल शेयर समवन जो मेरे से पूछेगा, राइट। नाउ, तो निमसेट हो गया, एग्जाम हो गया, रैंक आ गया, इसके लिए फिर काउंसलिंग जो होती है, उस काउंसलिंग का मतलब क्या प्रोसीजर क्या होता है एनआईटी जाने का? निमसेट के साइट पे ही काउंसलिंग शुरू होती है। वहां पे जैसे रिजल्ट आने के 1 वीक के अराउंड वो डेट्स आ जाते हैं, फिर आप काउंसलिंग सिंगल वो काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू आपको जो भी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज अलाउट होती है आप फिर उसके फीस पेमेंट करिए, जैसे जो जनरल होता है, जैसे कि आप जेई मेंस वगैरह के देख सकते हैं। तो प्रोसीजर सेम ही है। ओके, निमसेट की वेबसाइट पे होता है काउंसलिंग, राइट? ओके। एक्चुअली क्या है, आई एम फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, सो आई आई ऑल्सो वांट टू नो दैट, राइट, कि क्या प्रोसीजर होता है क्योंकि अगर कोई भी मेरे से पूछता है निमसेट के बारे में, आई डोंट हैव आइडिया एनीथिंग, आई एम जीरो इन निमसेट नाउ। आई थिंक आई एम 80%, आई नो 80% ऑल अबाउट द निमसेट, राइट। ओके। तो एनआईटी रायपुर आपको मिला था काउंसलिंग में, कोई और कॉलेज मिला था क्या? मुझे एनआईटी रायपुर, एनआईटी पटना मिला था, वो सेल्फ फाइनेंस से था। और मैं बिहार से थी तो मैं बिहार में रहना प्रेफर नहीं की, तो मैं सोची एक्सप्लोर करूँ, तो थोड़ा इधर एनआईटी रायपुर आ गई। ओके, एनआईटी रायपुर, राइट। So how is the campus and what is the environment there in NIT Raipur? फर्स्ट थिंग इज इट इज रैगिंग फ्री। यहाँ पे Okay. रैगिंग शब्द का कोई मतलब यूज ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे सीनियर्स फैकल्टी सारे सही हैं, आपके सपोर्ट में हैं। और फिर पढ़ाई भी अच्छी होती है, क्लासेस भी मतलब रेगुलर्स हैं। और फिर आप चाहे तो यहाँ पे, हाँ मेन इशू है यहाँ मतलब कि अभी हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए भी जो टॉप रैंकर्स है उन्हें मिलती है। मुझे मिली थी, बट मुझे कैंपस का हॉस्टल इतना पसंद नहीं है और मैं अकेले रहना प्रेफर करती हूँ, तो मैंने बाहर रूम ले लिया। और फिर उसके बाद अब फर्स्ट ईयर में आपको ऐसे मिल जाएगी। और फिर अदर्स एनआईटीज में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सबको मिलती है, जो भी आप जिनका भी एडमिशन हुआ है उन्हें सबको मिलेगा। एनआईटी रायपुर में अभी हॉस्टल की कमी है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू बन रहा है, तो फिर शायद 2-3 साल में ये इम्प्रूव कर जाए। Okay. So what is the course quality of MCA there? इट्स गुड। Means आप मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स लग रहे हैं अभी एमसीए में, जैसे आप बता पाओ? जनरली बीटेक के ही कोर्स फॉलो होते हैं। उनके 4 इयर्स की होती है, इनके 3 इयर्स की होती है, बट उतना ही लेवल आपको आपको ऐसा फील नहीं होगा। और आपको compete भी बीटेक वालों के साथ ही करना है प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, तो फिर सेम ओके, लेवल की प्रिपरेशन कराई जाती है। राइट। तो जैसे बीटेक में क्या होता है, जैसे आप एमसीए मीन्स कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहे हो आप, तो जी। आप जैसे क्या होता है ना, कंप्यूटर साइंस में डीएसए करना होता है, आप या डीएसए वगैरह करते हो आप लोग भी एमसीए वाले? या
करना ही राइट, पड़ेगा। कोडिंग कोडिंग राउंड के लिए यू नीड टू क्रैक द डीएसए राउंड, दैट कोडिंग राउंड मतलब डीएसए करना है। तो जी। जैसे अगर एक एमसीए वाला कोडिंग कर रहा है, आपने कभी compete किया बीटेक वालों से? अभी तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, अब स्टार्ट हो रहा है प्लेसमेंट, अभी तो इंटर्नशिप ड्राइव स्टार्ट हुई है, फिर प्लेसमेंट ड्राइव, तो अभी ऐसा कोई हुआ नहीं है कि बीटेक वालों के साथ कंपटीशन में बैठना पड़े, तो अभी तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। आपके फ्रेंड है बीटेक वाले? हाँ है। बीटेक वाले भी, मतलब बीटेक जनरली क्या होता है ना कि जैसे एमटेक को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है आईआईटी वगैरह में, मतलब बीटेक जी। वाले अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो वो फ्रेंडशिप वगैरह ऐसा मैं पूछ रहा था। ओके। ओके, सो व्हाट यू डिसाइडेड, मतलब एमसीए के बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एमसीए के बाद तो एक सिंपल है, आप अपनी प्लेसमेंट लेके अपना जॉब करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसी को अगर अपना स्टार्टअप करना है वो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आप रिसर्च में भी जाना चाहते हैं तो आप भी गेट दे सकते हैं, नेट दे सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आप राइट। पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। सो आप मतलब अभी आपका टारगेट जो है आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का, राइट? जी। ओके, सो आपको मतलब लास्ट ईयर का प्लेसमेंट पता होगा एनआईटी रायपुर का, या कि एमसीए का पता होगा? सो कैन यू टेल व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड फॉर एमसीए स्टूडेंट एंड व्हाट इज द एवरेज पैकेज? इट डिपेंड्स ऑन ओनली स्टूडेंट्स एंड समटाइम्स, जैसे डी सौ टाइप की कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, तो कभी कभी वो होता है कि एमसीए को प्रेफरेंस नहीं देती है। इंटर्नशिप के टाइम पे प्लेसमेंट में तो सबको मिलती है, आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपकी जितनी एलिजिबिलिटी है, आप जितने मतलब अपने आप को जितना साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको बीटेक से compete करना है, और ऑब्वियस है कि बीटेक वाले पहले से ही न्यू आए होते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि उन्हें क्या क्या करना है, तो वो आपसे आगे रहते हैं, तो उनसे compete करके आप, कंपनीज तो सारी आएंगी, तो आप जो ले सकते हैं, मतलब आप जितना आपको मतलब आप कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर प्लेसमेंट तो अच्छी खासी हो जाती है, 90% के अराउंड प्लेसमेंट प्लेस्ड हो ही जाते हैं। ओके, 20-25 एलपीए मिलता है किसी को ऐसा इतना? हाँ हाँ हाँ। ओके। अभी लॉकडाउन के पहले तक जब मार्केट सही था, तो एनआईटी रायपुर से ही एक को मिला था, गूगल में प्लेसमेंट मिली थी उसे, 50 लाख की मिली थी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पे कितना काम कर रहे हैं। ओके, मतलब प्लेसमेंट हो जाती है अगर आपने एक बार जी। एमसीए कर लिया तो एमसीए हो जाता है, राइट? ओके, तो जी। अभी आप बता रहे थे कुछ इंटर्नशिप का बता रहे थे, अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो कुछ? नहीं, अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो इंटर्नशिप के लिए ड्राइव जो स्टार्ट होते हैं वो सेकंड ईयर से स्टार्ट होते हैं, और सेकंड ईयर अभी जस्ट एक आध सप्ताह पहले स्टार्ट ही हुआ है, तो अब धीरे धीरे कंपनीज आएंगी, फिर उसमें बैठने के बाद पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर। ओके, राइट राइट। तो जैसे अभी आप एमसीए करते हो, ठीक है, तो एमसीए में जो क्लासेस होती होंगी, मतलब कितना टाइम देना पड़ता है कॉलेज में? 6 आवर्स तो एटलीस्ट चले ही जाते हैं। 6 आवर्स मतलब बाकी? आप अपनी हम्म। 10 10 PM से आपको लगभग 6 PM तक आप फ्री होगे। बीच में लंच ब्रेक वगैरह मिलती है, बट लैब क्लासेस तो ऐसे 6 7 आवर्स तो चले ही जाते हैं। ओके, तो फाइनल क्वेश्चन जो मेरा होगा कि क्या आपको निमसेट कभी ऐसा लगा कि वर्थ इट नहीं है निमसेट क्रैक करना, या कि एमसीए पे जाना? नहीं, जब स्टार्टिंग में मैं जब आई थी तो मैं मैथ्स बैकग्राउंड से थी, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था ये कंप्यूटर्स वगैरह का, तो उस टाइम थोड़े 1 2 मंथ लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई, क्या करी। ऐसा बीएससी वालों को लग सकता है, बीसीए वाले तो फैमिलियर होते हैं तो नहीं लगता है, बट अब नहीं लगता, अब लगता है कि नहीं सब सही है, मैं अच्छा कर रही हूँ और कर भी लूंगी, तो फिर ऐसा कुछ लगा नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत टफ लगती है, बट जब जी। हम अब उसमें उसमें गो थ्रू होते हैं तो धीरे धीरे मजा आने लगता है उस पे। जी। राइट, जी। मतलब हर एक चीज में होता है, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, सपोज दैट आपने कभी भी 11th की मैथ्स पढ़ने स्टार्ट किया होगा, स्टार्टिंग में जब मैथ्स पढ़ाते हैं तो बहुत टफ लगती है, लेकिन जब चैप्टर पूरा फिनिश होता है तब लगता है तो क्या ही था मैथ्स में, राइट? हाँ, तो स्टार्टिंग ये में है। टफ लग सकता है आपको, राइट? ओके, तो अब एक लास्ट मैसेज, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बीएससी हैं, या कि बीकॉम है, या कि बीसीए हैं, जो निमसेट क्रैक करना चाहते हैं, तो उन्हें एक जी। आप जो आप एडवाइस देना चाहो, जो आपने मिस्टेक करी हो और वो ना करें। सबसे पहले तो अगर आप अपियरिंग में हो तो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे एग्जैक्टली पैटर्न भी सही से पता नहीं थे, क्या होते नहीं होते हैं क्वेश्चंस, कैसे वहाँ डिजाइन होते हैं। बेसिकली जो होते हैं ऑप्शंस भी फ्लोटेड रहते हैं, आपको लगेगा ए है, आपने एक एक क्लिक करा, बट वहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो था आपने बस मार्क किया कि वो नंबर सही है, बट वो मिसमैच रहते हैं, तो आपको चेक करना पड़ता है। तो आप अगर एक बार पहले अपियरिंग में अपियर हो जाओगे एग्जाम में, तो आप फेमिलियर भी हो जाओगे, आपका डर भी खत्म हो जाएगा। और फिर
आप अपियरिंग में है तो आप प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी कर सकते अगर आपके कॉलेज की क्लासेस ज्यादा हैं, बट अगर आप ड्रॉपर्स है तो आपको रिवीजन तो सबसे मस्ट है, जो भी पढ़े रिवाइज करें, फिर टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली देते रहे, और टेस्ट देने के बाद आप एक गो थ्रू एक दोबारा जरूर करें कि आपने क्या गलती की, ये नहीं कि टेस्ट दे दिया तो काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। और ना ओवर कॉन्फिडेंट रहे ना अंडर कॉन्फिडेंट रहे, आप कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, और ये भी नहीं सोचे कि मैं चाहूँ तो जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा मैटर करता है, तो फिर ओके। कंसिस्टेंसी का रोल तो होता है अगर आप कोई भी चीज करना चाहते हो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक आईआईटी जेई तो 2 साल की प्रिपरेशन लगती है, गेट में 1 साल, जैम में 1 साल, निमसेट में एग्जाम, दीज आर सेम काइंड ऑफ एग्जाम। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इतना इजीली कर सकते हो ना, मतलब आपको थोड़ा सा टफ, मतलब एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। ओके। वन लास्ट क्वेश्चन ऋषा जो मैं पूछना चाहूंगा, कोई एज क्राइटेरिया है इसमें निमसेट में, या कि केवल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए? एज क्राइटेरिया तो नहीं बता, बट मार्क्स की है कि आप अगर ओबीसी जनरल वगैरह से है तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप सीजीपीए बेस्ड से हैं तो आपका 6.5 होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप एससी एसटी हैं तो उसके लिए 55% मार्क्स है, और अराउंड 6 सीजीपीए मार्क्स की एलिजिबिलिटी है। ओके। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स। अगर आपके पास कोई भी पॉइंट ऐसा आपको लगता है कि जो मैंने नहीं पूछा हो और आपको अपने एंड पे कुछ ऐड करना है, देन यू कैन ऐड, देन वी कैन फिनिश दिस मीटिंग। नो, एवरीथिंग इज कवर्ड। एवरीथिंग इज कवर्ड। सो गाइस, जो लोग यहाँ तक पहुंचे वीडियो को, तो उन्हें, मुझे लगता है कि सच में उन्हें बीसीए और बीएससी के बाद कुछ करना है। राइट? ऐसा नहीं कि बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद आपकी जॉब लगती है, आपके पास कैरियर ऑप्शंस होते हैं। बीएससी के बाद भी आप अगर बीएससी बीकॉम बीसीए, अगर आप एमसीए करना चाहते हैं, आप निमसेट का एग्जाम क्रैक करके एमसीए कर सकते हैं, वहां से अच्छी जॉब ले सकते हैं। स्टिल अगर आप कंफ्यूज हैं कि स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी डाउट हो, तो मेरे से ज्यादा जो आपको गाइड कर सकती है, रीचा गाइड कर सकती हैं। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाके कनेक्ट करके उन्हें मैसेज कर सकते हैं, वेन एवर सी विल गेट टाइम सी विल रिप्लाई, मुझे भरोसा है। ठीक है? तो एनआईटी आईआईटी में थोड़ा प्रेशर होता है पीजी वालों के लिए, तो मैं वो चीज़ समझ सकता हूँ। ओके। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल। अगर कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप जो भी बीएससी बीसीए वाले, बीकॉम वाले जो निमसेट क्रैक करना चाहते हैं, कैरियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं एमसी के लिए। राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन थैंक यू रिचा फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू।